स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए इस वीडियो के अंदर आज मैं ये एक्सरसाइज नंबर 2 है जो इसके बारे में बताऊंगा। और एक्सरसाइज नंबर 1 बता चुका हूं मैं, और सबसे पहली वीडियो लोड कर चुका। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं इनडायरेक्ट बनाने का तरीका सबसे आसान तरीके से बताऊँगा ताकि आप सबके समझ में आसानी से आ जाए। देखिए कॉमा से पहले वाला जो भाग होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भाग होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या रिपोर्टेड पार्ट भी कहते हैं। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन प्रोनाउंस बदल जाते हैं। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलता है और प्रोनाउंस भी बदल जाते हैं। ठीक, लेकिन यह समझना, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तभी चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो चेंज नहीं होगा। और अब आप लोगों को अगर ये नहीं पता कि कैसे पहचाना कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो मैं सबसे पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। उसको जाकर पहले आप देख लीजिए, प्रोनाउन केस चार्ट पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर उसके बाद में देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, ये समझना बहुत आसान है समझना। बस आप एक बार ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए मोहन सेड है। अब यहाँ पर देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा ये पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। तो मोहन सेड को सेड रखिए, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, कंजक्शन दैट लगाइए, तो उसके राकेश टोल्ड अ लाइफ। ठीक है, जो लिखा हुआ है इसको बस सिर्फ टेल्स को टोल्ड में चेंज करिए, बाकी सेम उसी तरीके से रख दीजिए। अब उसके बाद में यहाँ देखिए सोहन सेड टू मी। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझना, सेड का यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए सेड ही रखा गया, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड का ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ये मी, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया जाएगा। कंजक्शन दैट लगाइए, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। ठीक है, और देखिए तो राम रखिए, उसके बाद में इज एम आर को वाज वेयर में चेंज किया जाता है, तो राम वाज राइटिंग अ बुक, इज को वाज में कन्वर्ट कर दीजिए। राम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए प्रोनाउन भी नहीं चेंज होगा, ये राम वाज राइटिंग अ बुक, ये सेम इसी तरीके से लिख दीजिए। ठीक, आगे देखिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। ठीक है, तो ही सेड हो गया, कंजक्शन दैट लगाइए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर हमने बताया था सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है इसलिए, और यहाँ पर नहीं चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं चेंज होगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सेम उसी तरीके से रख दीजिए। कंजक्शन दैट लगाइए। अब रीनू हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, रीनू ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखिए जब हैज़ या हैव होता है तो उसको हैड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज किया जाता है। तो हैज़ को हैड में चेंज करिए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दीजिए। जब इसको हाइड कर दोगे तो ये पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगा। ठीक, बाकी सब सेम उसी तरीके से लिख दीजिए और कहीं पर कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ही सेड दैट लगाइए, तो रीनू लिखिए, हैज़ को हैड में, बाकी ये सेम सब उसी तरीके से लिख दीजिए। आगे देखिए, ही सेड रखिए, यह रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन भी चेंज होते हैं लेकिन जो केवल फर्स्ट सेकंड और पर्सन के प्रोनाउंस चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस नहीं चेंज होते हैं। देखिए ही सेड रखिए, यहाँ पर दैट का यूज़ करिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, दैट लगाइए, और इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए जो हैज़ लिखा हुआ है इसको केवल हैड में बदल दिया, बाकी सेम उसी तरीके से लिख दीजिए, कोई में और कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब इसको हैज़ को हैड में कर दोगे ना तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए द मदर सेड लिखा हुआ है। अब यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है हमारा। ठीक है, यहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको टोल्ड में चेंज नहीं किया जाएगा, तो मदर सेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, यहाँ पर दैट लगाइए, इट इज़ वेरी फाइन मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो इज़ लगा हुआ है इसको वाज में चेंज करिए, दैट देखा इट वाज अ वेरी फाइन मॉर्निंग, बस बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। ठीक है, केवल इज़ को वाज में बदलिए, बाकी सेम उसी तरीके से लिख दीजिए, यहाँ पर दैट लगा दीजिए, बस बन गया इनडायरेक्ट। अब आगे देखिए एग्जाम्पल, ही सेड। अब देखिए यहाँ ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये भी हमारा पास्ट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। देखिए ही सेड है, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इसको टोल्ड में मत बदलिए, इसको सेड ही रखिए। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट लगाइए, द कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके द लगा दीजिए। यहाँ पर फादर
अब देखिए जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। ठीक, अब तो ये है ही है पास्ट। तो द फादर रोड, जब रोड को हैड रिटन लिखा जाएगा, देखिए फिर से देख लो, ही सेड दैट लगाइए, द फादर हैड रिटन आ लेटर टू हिज सन। बस जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। ठीक, अगला देखिए एग्जांपल, ही सेड टू अस। अब सेड टू, अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाएगा पूरे को, इतने को। ठीक है, तो ही टोल्ड अस हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट लगाइए, द डॉग वॉज बार्किंग इन द नाइट। अब देखिए यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया जाएगा, इसको सेम इसी तरीके से लिख दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक आदत प्रकट हो रही है इस सेंटेंस के। द डॉग वॉज बार्किंग इन द नाइट, कुत्ते जो होते रात में भौंक रहे थे। द डॉग नहीं, कुत्ता वॉज बार्किंग इन द नाइट, कुत्ता रात में भौंक रहा था। ठीक है, सॉरी ये आदत नहीं, ये चेंज हो जाएगा, हाँ ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ही टोल्ड अस हो जाएगा, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट लगाइए, द डॉग, अब वाज को हटा करके यहाँ पर हैड बीन लगा दीजिए। ठीक है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाना है आपको। तो हैड बीन रखिए, उसके बार्किंग इन द नाइट, कुत्ता रात में जो भौंक रहा था। अब ये देखिए यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट में लगा दीजिए। ठीक, केवल वाज को हटाइए और वाज के स्थान पर हैड बीन रखिए, बाकी ये सब सेम उसी तरीके से रख दिया जाएगा। फिर अगला देखिए उदाहरण है, दे सेड। ठीक, दे सेड रखिए, इसमें इसको टोल्ड नहीं चेंज किया, टोल्ड में नहीं बदला जाएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो दे सेड रखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, यहाँ पर दैट लगाइए और उसके लिखिए पी टी उषा हैड वॉन द रेस। अब देखिए जो ये लिखा हुआ है ये पास्ट परफेक्ट में है, और पास्ट परफेक्ट जो होता है वो नहीं चेंज नहीं किया जाता है, पास्ट परफेक्ट वाला टेंस चेंज नहीं होता, वो सेम उसी तरीके से रखा जाता है। तो इसमें ये कुछ चेंज नहीं किया जाएगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आए तो वो चेंज नहीं किया जाता है। यहाँ पर केवल दैट लगाइए, बाकी ये सब सेम उसी तरीके से लिख दीजिए। अगला देखिए एग्जाम्पल, शी सेड। अब रिपोर्टिंग वर्ब भी यहाँ पर भी पास्ट टेंस में है। देखिए जितने शब्द हैं लगभग इसमें जितने एग्जांपल्स हैं सबके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो शी सेड, ठीक है, इसमें देखिए हाँ जितने हैं इसमें सब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो शी सेड हो गया। अब इसको टोल्ड में नहीं चेंज करना क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। कंजक्शन दैट लगाइए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, अगर इन दोनों में से कोई आता है तो वो चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब कैसे पहचानना है, देखो हैड बीन अगर लिखा होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो इसको चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दैट रखिए, सेम उसी तरीके से पूरा लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए द लिटिल बॉय सेड। अब देखिए ये भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर भी इसको टोल्ड में चेंज नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए। तो सेम उसी तरीके से रखिए, द लिटिल बॉय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, दैट लगाइए, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, वरना इज को वाज में चेंज किया जाता। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूरब में निकलता है तो निकलता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, तो जाहिर सी बात है निकलता है, तो इसको चेंज नहीं किया जाएगा, इसको सेम इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसमें कुछ नहीं किया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, दैट लगा दीजिए और सेम उसी तरीके से पूरा लिख दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस ये कम इनडायरेक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये पूरी एक्सरसाइज भी आपके समझ में आई होगी। और अगर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।